good morning and let's celebrate, guys. Mutual funds investments are subject to market risks. Please read the offer documents carefully before investing. ये लाइन आपने बहुत बारी जल्दी जल्दी बोलते हुए सुनी होगी. जल्दी जल्दी इसलिए कि इसको सुनाने में नुकसान है इन म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स का. ये तो सेबी के द्वारा बोलना लिखना जरूरी है, नहीं तो कोई ये भी ना सुनाए. अपने पैसे बनाओ, दूसरे का चाहे कुछ भी नुकसान हो. शेयर मार्केट में तो ब्रोकर्स द्वारा 1% के 10वें हिस्से की कमाई के लिए इन ब्रोकर्स को लोगों के करोड़ों रुपए डुबाते मैंने देखा है. शेयर ब्रोकर्स द्वारा नामी ग्रामी बड़े बड़े बैंकों द्वारा सबके सब एक ही दली के छट्टे बट्टे हैं. ग्राहक बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया. नो डाउट म्यूचुअल फंड सही है, सेफ है, क्योंकि सेबी इनको रेगुलेट करते हैं. मगर बहुत सी बातें हैं जिनसे आप अनजान हो. इस बातों को समझने से पहले आपको सेविंग्स कैसे करते हैं इसका समझना जरूरी है. अगर आप बिगनर हैं तो म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करना है इसको समझना जरूरी है. चलिए जल्दी से रिव्यू करते हैं. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube आपको कोई डॉलर नहीं भेजने वाला सिंगापुर से. लेकिन हां, जो आप मेरी वीडियोस को देख देख के डॉलर्स बना सकते हो ना, वो आपको हाथ नहीं लगने वाले. तो लगे हाथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए. हाँ, चलिए. एक्टिव इनकम से कमाने की कोई लिमिट नहीं होती. ये एक्टिव इनकम का फायदा है. मगर पैसिव इनकम का फायदा यह है कि इसको कमाने में समय नहीं लगता. डन. तो एक्टिव इनकम लाओ और एक्स्ट्रा बची हुई इनकम को पैसिव इनकम में लगाओ. क्लियर? मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है कि एक्टिव इनकम में बचत करना जरूरी है. फॉर्मूला क्या है? आसान है. पहले अपने खर्चों को बाहर निकालो, सारे के सारे खर्चों को, EMI को अलग कर दो, रेंट कोई है, इन सब को इनकम से निकाल दो. अब जो इनकम बचती है उसको सेविंग्स में डालना है. अगर आप इस सेविंग्स के पैसे को बैंकों के सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आप गलती करते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 6% है और सेविंग्स से इतना भी नहीं मिलता. कोटक महिंद्रा जैसे बैंक जो है वो 5-6% देते हैं, बाकी तो 3% भी मुश्किल से देते हैं कोरोना वायरस के समय में. इस समय सेविंग छोड़िए, अगर आप FD में भी डालते हो तो वहां भी कुछ नहीं मिलता. और आजकल के दिनों में तो 5-6% बस मैक्सिमम एक साल के लिए भी अगर आप करते हो. इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट कम मिल रहा है. और इंश्योरेंस तो भूल के मत कीजिएगा आप लोग. नो इंश्योरेंस एट ऑल. ये इंश्योरेंस कंपनियां आपकी कमाई के लिए नहीं, आपको लूटने के लिए बनी है. ये अपना फायदा देखेंगी या आपका. ज्यादा से ज्यादा आप टर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस कर सकते हो, बाकी सब के सब आपको बर्बाद करने के सौदे हैं और कुछ नहीं है. हमने सिर्फ कमाना नहीं है, हमने इस हार्ड अर्न मनी को मार्केट में लगा करके एक्स्ट्रा इनकम भी कमानी है, वो भी बनानी है. हमने पैसे से पैसा कमाना है. कमाना जरूरी नहीं है, बचाना जरूरी है. और बचाना भी काफी नहीं, बचाई से और कमाई जरूरी है. मैं इसको दोबारा बोलना चाहूंगा. कमाना जरूरी नहीं है, बचाना जरूरी है. और बचाना भी काफी नहीं, बचाई से और कमाई जरूरी है. सेविंग्स दो तरह के गोल से की जाती है. मैं आपको सेविंग्स के 2 रीजन देता हूं अपने खुद के एग्जांपल से. सुनिए ध्यान से, अपने एग्जांपल से. मैं तब से सेविंग्स कर रहा हूं जब मेरी उम्र 7 साल की थी. मैंने सेविंग्स 7 साल की उम्र में रिटायरमेंट की सोच करके नहीं सोची थी. कोई रिटायरमेंट 7 साल का बच्चा थोड़ी सोचता है यार. मुझे साइकिल चाहिए थी, मम्मी डैडी ने मना कर दिया तो मैं जिद पे आ गया. 2.5 सालों तक 15 पैसे जोड़ जोड़कर मैं साइकिल लेके आया. और जब मैं 18 साल का हुआ तब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी. तब भी घर वालों ने मना कर दिया. तब पॉकेट मनी मिलती थी, जोड़ के 2-2.5 सालों में मोटरसाइकिल लेके आया. और जब मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर बना 26 साल की उम्र में, तो तब मैंने गोल सेट कर लिया कि जब तक मेरी टर्नओवर फला नहीं हो जाएगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा. और जब तक मेरी टर्नओवर फला जो सोची थी वो नहीं हुई तब तक मैंने शादी भी नहीं करी. मैं अपनी शादी के पहले के सारे ख्वाब जो पैसे से पूरे हो सकते थे उनको 2-2, 3-3, 4-4 साल के गोल सेट करके सेविंग्स कर करके पूरे किए. उसके बाद जब बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हुई, शादी हुई, बच्चे भी हुए, तब मैंने सोचना शुरू किया घर का, दोनों बच्चों की परवरिश का, उनकी पढ़ाई का, उनकी शादी का. कहते हैं ना, बनी की कमाई मकान और शादी ने खाई. यानी कि शादी से पहले मेरे गोल्स शॉर्ट टर्म गोल थे, मगर शादी के बाद मेरे सारे गोल्स लॉन्ग टर्म हो गए. क्लियर है आपको? तो अब आपके पास 2 विकल्प हैं.
या तो आपने कमाना है और उड़ाना है, या आपने कमा कमा के अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने 60 से 90 साल की उम्र के लिए जोड़ना है, खर्चना नहीं है। पहले आप ये तय कर लीजिए कि कमाना उड़ाना या कमाना और फिर उसके बाद बचाना बचाना बचाना। या आप यूं भी कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेविंग्स करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। अगर गोल सेटिंग नहीं करनी तो वीडियोस को यहीं पर रोक दो, बिल्कुल यहीं पर रोक दीजिए। गोल्स ही नहीं जिंदगी में तो आपकी जिंदगी जाएगी कहां? वहीं रह जाओगे जहां आज हो। देखो दोस्तों, गोल्स 10 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका फाइनल गोल, कि आप क्या चाहते हो कि मरने के बाद आपको लोग कैसे बुलाएं, कैसे जाने। दूसरा आता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, जो कि 20 साल से लेकर के आपकी मृत्यु तक होता है। तीसरा होता है मिड टर्म गोल, जो कि 5 साल से लेकर के लॉन्ग टर्म गोल यानी कि 20 साल तक होता है। चौथा गोल शॉर्ट टर्म गोल होता है, जो कि 1 साल से लेकर मिड टर्म गोल यानी कि 5 साल तक होता है। उसके बाद आते हैं आपके बाकी सारे के सारे 6 गोल्स, यानी कि ईयरली गोल है, मंथली गोल है, वीकली गोल है, डेली गोल है, आपका आर्ली गोल है, आपके माइक्रो शॉर्ट टर्म 5 मिनट गोल है। ये सब के सब बाकी के 6 गोल्स होते हैं। ठीक है, अब आपने गोल्स बना लिया, मन बना लिया कि आपको शॉर्ट टर्म गोल से जिंदगी आगे चलानी है या लॉन्ग टर्म से बनानी है, या मेरी तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों गोल्स को साथ में रख करके करनी है आपने। आपने डिसाइड कर लिया, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। सेविंग का, इंश्योरेंस का, एफडी का बहुत लिमिटेड फायदा है, ये आप समझ चुके हैं। म्यूचुअल फंड सही है, मगर इसमें भी घपला है। इसमें भी लोगों ने कमाई के तरीके निकाल रखे और हमने बचाना है अपने खून पसीने की कमाई को इन लोगों से। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स ही क्यों, शेयर मार्केट क्यों नहीं? देखिए, शेयर मार्केट भी पॉसिबल है, और विश्वास जानिए, बिना बहुत सारी नॉलेज के हम शेयर मार्केट से भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। लेकिन उसकी बात हम लोग करेंगे दूसरी वीडियो में। आगे आ रही है मेरी बहुत सारी वीडियोस आ रही है सीरीज के ऊपर, हम शेयर मार्केट से कमाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बस इतना ही कहूंगा कि समझदारी से शेयर मार्केट में आइए। आपने पैसा नहीं गंवाना किसी भी हालत में। ध्यान, किसी की बातों में नहीं आना, किसी स्टॉक ब्रोकर की या बैंकों की या डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह पर नहीं चलना। उनको अपना फायदा देखना है, वो आपको लूटेंगे और आपने लूटना नहीं है। वो आपको बोलेंगे सर ये शेयर उठेगा, आज इतने का है, कल इतने का हो जाएगा, बोलने दो उनको। दूर रहिए इन लोगों से। म्यूचुअल फंड सही है, बहुत हद तक सेफ है, और जैसा मैं बताता हूं, मानेंगे अगर आप बिगनर भी हैं तो बिल्कुल सेफ होगा आपके लिए। ओके, कई लोग पूछते हैं सिप या लमसम। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर इकोनॉमी डाउन चल रही है, जो कि आजकल चल रही है, निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जा रहा है, जो कि आजकल है ही है, लोग डरे हुए हैं, सही टाइम है लमसम लगाने का। और वहीं पर अगर मार्केट ऊपर है, इट्स लुकिंग अप, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर चल रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बूस्ट कर रही है, तो लगाइए एसआईपी। हैव यू वॉच्ड वरुण मल्होत्रा's वीडियोस ऑन यूट्यूब? नहीं देखी? जरूर देखना। मैं उनके विचारों से बिल्कुल सहमत हूं, आई लाइक हिम। वरुण मल्होत्रा का कहना है, उनका भी यही कहना है कि हमें अपने पैसे को बचाना है। हमने म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करना है तो बैंकों से नहीं एडवाइस लेनी, ब्रोकर से एडवाइस नहीं लेनी, कोई जरूरत ही नहीं है इनसे एडवाइस लेने की। आप सेफ रहोगे, कुछ नहीं होगा आपके पैसे को। अगर हमारी इकोनॉमी चलेगी तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। पहले तो आपने म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ग्रोथ में जाना है ना? मतलब खुद आपने इन्वेस्ट करना है। क्यों? ये तो बेवकूफी होगी, नहीं समझदारी होगी। कैसे? जब भी आप किसी ब्रोकर से या बैंक से कांटेक्ट करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हो, तो वो आपको रेगुलर प्लान बेचेगा, क्योंकि इसमें उसका फायदा है, उसको कमीशन मिलती है करीब 1.25%। ये 1.25% कभी आपको लगता है कम है, अभी तो लग रहा है, मगर ये बहुत बड़ी बन जाती है कुछ सालों के बाद। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर या बैंक आपको नहीं बताएगा, छुपा के रखेगा। आप उनसे पूछिए, क्या आपकी प्रोफाइल में, दिखाई जरा मुझे अपनी प्रोफाइल, देख लेना, जितने भी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ये सब डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। ये कभी बिचौलियों के बीच में नहीं डालते, ये खुद तो डायरेक्ट प्लान रखते हैं और हमें सजेस्ट करते हैं रेगुलर प्लान। अच्छा, डायरेक्ट प्लान लेने से दूसरा बेनिफिट ये है कि खर्चे कम होने से आपकी रिटर्न बढ़ जाती है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अब बात आती है कि आप कहेंगे कि वो लोग जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, उनकी सलाह लेकर अगर 1% देना भी पड़ता है तो इसमें हर्ज क्या है? इसके जवाब में मैं कहूं कि आप ज्यादा अच्छा निवेश करके आप म्यूचुअल फंड में मैनेजर से ज्यादा कमा सकते हैं। तो
बहुत आसान है ये खेल। आप कैसे कर पाएंगे? इन प्रोफेशन से बढ़िया ये जितने भी फंड मैनेजर हैं, क्या ये लोग गलतियां नहीं करते? क्या सारे फंड्स आपको, सारे के सारे मैनेजर्स आपको 14, 15, 16 की रिटर्न देते हैं? नहीं। इसकी जगह अगर आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो आप कभी मात खा ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि निफ्टी या सेंसेक्स फंड्स टॉप के 50 या 30 कंपनियों का इंडेक्स होता है, एवरेज होता है, देश की इकोनॉमी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, न कि इसमें छोटी छोटी कमियां आ सकती हैं। होती नहीं, आप कभी मात खा ही नहीं सकते हो। अच्छा, आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग फंड मैनेजर को देते हैं, वो ज्यादा कमा के हमको देता। अगर आप इन सब मैनेजर्स की लॉ ऑफ एवरेज को कंपेयर करोगे ना इंडेक्स फंड से, तो आपको पता चलेगा कि ये फंड मैनेजर इतना बढ़िया नहीं जितना इनको बताया जाता है, जितना इनको दिखाया जाता है। इतने बढ़िया नहीं होते ये लोग। और जो कुछ बढ़िया मैनेजर्स हैं भी, उनके फंड इतने ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हैं कि जल्दी क्लोज हो जाते हैं, पैसा उसमें आप लगा नहीं पाते हो। अगर आप बिगनर हो तो विश्वास रखिए, इंडेक्स फंड ही आपके लिए ठीक है, उत्तम है। डायरेक्ट प्लान में जाके लगाना वहां पर ज्यादा बढ़िया है। ओके, अच्छा, और कहां से लेने ये फंड्स? ये आप ले सकते हैं कैम से, CAMS से या कार्बी से। बाकी सब भी लेने के फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, मगर बाकी सब के सब पे थोड़े थोड़े खर्चे लगते हैं। जैसे जीरोधा की बात करते हैं तो जीरोधा करीब 500 रुपये लेता है, उसके बाद 50-50 रुपये पर मंथ भी लेता है। उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, सबके थोड़े थोड़े से खर्चे हैं, बेनिफिट है उनको लेने के, उनके सपोर्ट आपको मिलता है, राइट। तो अब में दोस्तों, अगर आप फ्री ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप फॉर्म को भर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना, तो आप ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मगर ये सर्विसेज जो है वो पेड है। और साथ में अगर आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस चाहिए, आपको पीछे कह के चुका हूं, आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये वीडियोस भी आपको तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे और वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इन वीडियोस की सख्त जरूरत है, तो ऐसे व्यापारी दोस्तों के साथ में इन वीडियोस को आप व्हाट्सएप पर हर जगह पे शेयर कीजिए, भूलना मत आप लोग। और आपको अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर नई से नई वीडियोस में आपको लाके दे रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।